नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हमारा राजस्थान का मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें प्रश्न होंगे 30, 31 से 60 तक। तो चलो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। राजस्थान में चांदी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न नंबर 31 है कि राजस्थान में चांदी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए उदयपुर व राजसमंद जिलों में, ब बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में, ऑप्शन सी झुंझुनू व सीकर जिलों में, और ऑप्शन ड है सिरोही व अजमेर जिलों में। तो राजस्थान में चांदी जो है वो पाई जाती है उदयपुर व राजसमंद जिलों में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 32। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ मिलती है जिप्सम। ऑप्शन बी में है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, यहाँ मिलती है अबरख। ऑप्शन सी है सिरोही, अजमेर, यहाँ मिलती है वोल्स्टोनाइट। और ऑप्शन डी है उदयपुर, राजसमंद, और यहाँ मिलती है ग्रेनाइट। तो हमें ये देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो उदयपुर व राजसमंद में नहीं मिलती, जबकि ग्रेनाइट मिलती है जालोर में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर व राजसमंद जिलों में। प्रश्न नंबर 33। कोयला कितने प्रकार का होता है? कि कोयला है वो कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 4, और डी में है 5। तो कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कोयला 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमेंस, एक होता है लिग्नाइट, और एक होता है पीट। तो कौन सा कोयला उत्तम श्रेणी का होता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंथ्रेसाइट है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है, और सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है पीट। और राजस्थान में ये क्वेश्चन हो कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो राजस्थान में मिलता है लिग्नाइट। अब है प्रश्न नंबर 35। राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए में है एंथ्रेसाइट, बी में है बिटुमेंस, सी में है लिग्नाइट, और डी में है पीट। तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लिग्नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना जो है वो की गई है बड़ला गांव है जोधपुर का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बड़ला गांव जोधपुर। अब है प्रश्न संख्या 37। गिरल लिग्नाइट ताप आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गिरल लिग्नाइट ताप आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गिरल गांव जो है वो बाड़मेर में है, और लिग्नाइट ताप आधारित विद्युत संयंत्र है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब है प्रश्न संख्या 38। छबड़ा कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है जैसलमेर, बी में है कोटा, सी में है टोंक, और डी में है बारां। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर कि छबड़ा कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है वो बारां में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बारां। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब है प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ए में है ऐश्वर्या, ऑप्शन बी में है मंगला, ऑप्शन सी में है गंगा, और ऑप्शन डी में है सरस्वती। तो कौन सा राजस्थान का तेल का क्षेत्र नहीं है?
तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर है गंगा। गंगा जो है वो राजस्थान का तेल का क्षेत्र नहीं है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 40 नंबर। राजस्थान की निम्न में से कौन से स्थान पर प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थित है? तो ऑप्शन ए में है सादेवाला जैसलमेर, ऑप्शन बी में है छबड़ा बारां, ऑप्शन सी में है सूरतगढ़ गंगानगर और ऑप्शन डी में है अंता बारां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंता बारां में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर अंता बारां में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में है छबड़ा बारां में, ऑप्शन बी में है बड़ला जोधपुर और ऑप्शन सी में है गिरल गांव बाड़मेर और ऑप्शन ये सी की जगह डी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी में है सूरतगढ़ गंगानगर। तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है सूरतगढ़ गंगानगर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42। रबी की फसलों की पहचान कीजिए। तो हमें ये देखना है कि इन फसलों में रबी की फसलें कौन कौन सी है। ऑप्शन ए में है बाजरा सरसों चावल, ऑप्शन बी में है मक्का गेहूं गवार, ऑप्शन सी में है मूंगफली तिल कपास और ऑप्शन डी में है गेहूं चना और सरसों। तो जो रबी की फसलें होती हैं वो होती है गेहूं चना और सरसों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है नहरों द्वारा, ऑप्शन बी है खुले धोरों द्वारा, ऑप्शन सी है बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारों द्वारा और ऑप्शन डी है तालाबों द्वारा। तो जल संरक्षण की सबसे बेस्ट जो सिंचाई की विधि होती है वो होती है बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारों के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रत्येक फसल को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए में है निश्चित तापमान की, ऑप्शन बी में है पानी की मात्रा, ऑप्शन सी में है मृदा और जलवायु की और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो प्रत्येक फसल के लिए हमें निश्चित तापमान की भी ज़रूरत होती है, पानी की मात्रा की भी ज़रूरत होती है और मृदा और जलवायु की भी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। रबी फसल की बुआई मतलब राजस्थान में कब की जाती है? हमें इसमें ये देखना है कि रबी फसल की जो बुआई है वो राजस्थान में कब की जाती है। तो ऑप्शन ए में है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन बी में है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन सी में है जून जुलाई में और ऑप्शन डी में है सितंबर अक्टूबर में। तो रबी की फसल की बुआई जो है वो की जाती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर अक्टूबर और नवंबर में बुआई की जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है बाजरा, ऑप्शन सी में है खरबूजा और ऑप्शन डी में है तरबूज। तो निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो है वो होती है बाजरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है बाजरा। अब है प्रश्न संख्या 47। निम्न में से व्यापारिक फसल कौन सी है? ऑप्शन ए में है मक्का, ऑप्शन बी में है चावल, ऑप्शन सी में है कपास और ऑप्शन डी में है जौ। तो व्यापारिक फसल जो है वो होती है ऑप्शन सी कपास, यानी इन सब फसलों में व्यापारिक फसल है वो ऑप्शन सी में है कपास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कपास। प्रश्न संख्या 48 है। राजस्थान में लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है? राजस्थान में लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है उद्योग धंधे, ऑप्शन बी में है परिवहन और ऑप्शन सी में है खनन
और ऑप्शन ड में है कृषि। तो राजस्थान के लोगों का प्राथमिक जो व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर, कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? मौसम के आधार पर जो फसलें होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5। मौसम के आधार पर जो फसलें हैं वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 3। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। आगे है प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? हमें ये देखना है कि इन ऑप्शन में कौन सी तिलहन फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए में है तिल, ऑप्शन बी में है मूंगफली और ऑप्शन सी में है सरसों और ऑप्शन डी में है चुकंदर। तो इन सब में तिलहन फसल कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर, चुकंदर। चुकंदर जो है वो तिलहन फसल नहीं है। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है सरसों, ऑप्शन सी में है चना और ऑप्शन डी में है चावल। तो कौन सी फसल जो है रबी की फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, चावल। यानी चावल जो है वो रबी की फसल नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए इज बाजरा, ऑप्शन बी में है गन्ना, ऑप्शन सी में है मक्का और ऑप्शन डी में है चुकंदर। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, चुकंदर। चुकंदर जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए में है फल, ऑप्शन बी में है खरबूजा, ऑप्शन सी में है गन्ना और ऑप्शन डी में है ककड़ी। तो कौन सी जायद की फसल नहीं है? तो गन्ना है वो जायद की फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, गन्ना। प्रश्न संख्या 54 है अब, उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5। तो उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और वो 2 फसलें हैं, एक तो होती है व्यापारिक फसलें और एक होती है खाद्यान्न फसलें। ये होती है उपयोग के आधार पर। और मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब है प्रश्न संख्या 55, निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? इस प्रश्न में हमें ये देखना है कि कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए में है कपास, ऑप्शन बी में है गन्ना, ऑप्शन सी में है दाल और ऑप्शन डी में है तिलहन। तो कौन सी फसल जो है व्यापारिक फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दाल। दाल जो है व्यापारिक फसल नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 56, राजस्थान का कौन सा खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए में है गेहूं, ऑप्शन बी में है बाजरा, ऑप्शन सी में है मक्का और ऑप्शन डी में है चावल। तो कौन सा खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो ये हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बाजरा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 57, राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल भारत में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है? तो ऑप्शन ए में है तिल, ऑप्शन बी में है सरसों, ऑप्शन सी में है सोयाबीन और ऑप्शन डी में है मूंगफली। कि राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सरसों। और
सरसों के अधिक उत्पादन के कारण ही राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में है प्रथम, ऑप्शन बी में है द्वितीय, ऑप्शन सी में है तृतीय और ऑप्शन डी में है चतुर्थ। तो सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, प्रथम। इसी कारण तो राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, तो ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में है चना, ऑप्शन सी में है मक्का और ऑप्शन डी में है बाजरा। तो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो है बाजरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बाजरा। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 60 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। राजस्थान में गेहूं उत्पादन में सबसे बड़े जिले हैं, तो ऑप्शन ए में है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा, ऑप्शन बी में है जयपुर, श्रीगंगानगर और सीकर और ऑप्शन सी में है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी में है अलवर, जयपुर और सीकर। तो राजस्थान में गेहूं उत्पादन में जो सबसे बड़े ज़िले हैं वो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न और इसी प्रकार नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए आप सभी बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर विद्यार्थी को अपनी तैयारी जांचने का मौका भी मिले और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।